हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे जिसका टॉपिक है नानी के घर तक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट में विद्यार्थियों के लिए नोट है। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपना उत्तर अपनी कॉपियों में लिखकर या मौखिक ध्वनि संदेशों द्वारा देने के लिए स्वतंत्र हैं कि छात्र अपना उत्तर या तो कॉपी में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। चलिए तो प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई नाव बोट का नाम बताइए। तो इसका जवाब है फेरी। बच्चों, चित्र में जो बोट नाव दिखाई गई है यह फेरी है और नदी पार करने के लिए लोग इस पर सवारी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, ऊपर दर्शाए गए रेल टिकट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। बच्चों, यात्रा करने के लिए हमें टिकट लेना ज़रूरी है और यह जो टिकट है यह रेल का टिकट है। आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रेन का नंबर दिया हुआ है, यात्रा की तिथि दी हुई है, बर्थ संख्या दी हुई है और किराया दिया हुआ है और इसके अलावा कोच संख्या दी हुई है और इसमें यात्रा करने वाला मेल या फीमेल है उसके बारे में भी दिया हुआ है। इसमें ट्रेन का नाम भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस टिकट में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। चलिए अब इस टिकट से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 2, ऊपर दर्शाए गए रेल टिकट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। टिकट के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं वह इस प्रकार हैं। ट्रेन का नंबर, तो आपने देखा होगा कि इस टिकट पर ट्रेन का नंबर 12,953 12953 12,953 लिखा हुआ है। यात्रा शुरू करने की तिथि, आप देखेंगे कि यात्रा शुरू करने की तिथि 28/10/2013 लिखी हुई है। बर्थ संख्या 31 लिखी हुई है और उसके आगे LB लिखा हुआ है। LB का मतलब होता है लोअर बर्थ। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो उसमें 3 बर्थ होते हैं। सबसे नीचे का लोअर बर्थ, उसके बाद बीच वाला मिडल बर्थ और सबसे ऊपर का अपर बर्थ। तो इस टिकट में LB लिखा हुआ है 31 LB, तो 31 नंबर सीट संख्या है जो कि लोअर बर्थ है। D, किराया, इस टिकट में किराया 1575 रुपये दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए 12 घंटे वाली घड़ी के समय को रेलवे के समय 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार बदल कर लिखिए। उदाहरण 4 PM अपराह्न को 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 16 बजे लिखा जाता है। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पूरे दिन के 24 घंटों का टाइम दिया जाता है। दोपहर 12 बजे से पहले तक का टाइम सेम रहता है और 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसमें 12 घंटे जोड़ दिए जाते हैं। जैसे हम दोपहर के 1 बजे बोलते हैं तो उसको 1 बजे ना बोलकर 12 + 1 13 बजे बोला जाता है। चलिए अब प्रश्नों में पूछे हुए समय को बदलते हैं। का 5 PM, इसको हम लिखेंगे 5, इसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 बजे। 17 के बाद हमें 2 जीरो लगानी है, 17 बजे। हम इसको 17 बजे भी पढ़ेंगे। ख 8 PM, 8 PM का मतलब रात के 8 बजे, तो इसको लिखेंगे 8 + 12 20 बजे। ग 1 PM, 1 PM का मतलब दोपहर के 1 बजे, तो इसमें हम लिखेंगे 12 + 1 13 बजे। घ 9 AM, तो यह सुबह के 9 बजे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 09 बजे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, कहीं दूर की यात्रा पर जाने के लिए आप कौन से साधन का प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों?
तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सहायता के लिए मैं अपनी तरफ से इस प्रकार लिखना चाह रहा हूँ। मैं दूर की यात्रा पर जाने के लिए ट्रेन का प्रयोग करूँगा, क्योंकि ट्रेन का सफ़र बड़ा ही मज़ेदार और आरामदायक होता है। ट्रेन में किराया भी दूसरे साधनों की तुलना में कम लगता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि समय सारणी / रेलवे वेबसाइट, टिकट, कोट्टयम। हमें नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़ना है और उन प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द में देना है। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला, बस और नौका पर जाने के लिए अप्पा ने क्या खरीदा? तो इसका जवाब होगा टिकट। दूसरा, हमें विभिन्न रेलों के समय / मार्ग संबंधी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब होगा समय सारणी / रेलवे वेबसाइट। हमें समय सारणी और रेलवे वेबसाइट से रेलों के समय और मार्ग संबंधी जानकारी मिलती है। तीसरा, ट्रेन यात्रा के बाद ओमना कहाँ पहुँची? तो इसका जवाब होगा कोट्टयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आपको किसी यात्रा के बाद कैसा लगता है? यदि अवसर मिले तो भविष्य में आप यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी यात्रा के बाद आपको कैसा लगता है वह तो आप ही बता पाएंगे, और आपको भविष्य में मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों। यहाँ मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ कि मुझे किसी यात्रा के बाद बड़ा ही मज़ा आता है, परंतु साथ ही यात्रा की थकान भी हो जाती है। थकान तो 1-2 दिनों में दूर हो जाती है, पर यात्रा हमेशा याद रहती है। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं अंडमान निकोबार जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ से यात्रा करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।